हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री। हम लोग बेसिक चीज़ देखे थे पिछले क्लास में। बेसिक्स में हम लोग देखे थे, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्री रेशियो देखे थे। टी रेशियो, इसमें क्या क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सबका वैल्यू भी हम लोग देखे थे। ट्रिगोमेट्री अप्लाई कहाँ होता है बताए थे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेनस। पी और एच, पी और बी आपस में चेंज करता है, पी और बी आपस में चेंज कर सकता है। इसमें बताए थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए यहाँ से उलट देना था, ये इसका और ये इसका, यानी कॉसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट का क्या हो जाएगा? पी बाई बी है ना, तो बी बाई पी। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। डिफिनेशन भी देखे थे। आज हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, ठीक है। एक हम लोग देखे थे रिलेशन, क्या देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू राइट विद द लेफ्ट हैंड ऑल्सो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा रहा है। देखिए सेकेंड रिलेशन क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे इसका? स्क्वायर रिलेशन में, स्क्वायर रिलेशन इसको कहते हैं, ट्रिगोमेट्री का स्क्वायर रिलेशन। इसी से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। क्या था? तो था सेक स्क्वायर थीटा। क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट और हम लोग देख लिए थे, प्रूफ कर लिए थे। बोले थे ये दोनों को आप लोग प्रूफ कीजिएगा। जिसे मान लेते हैं कि लास्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसको कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू, क्या कहता है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू 25/7 फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक ऑफ थीटा, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ 25/7 कहता है कि सर जितना भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है सबको निकालिए। यानी सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी एंड सी। ये है 90 है, इसके सामने हाइपोटेनस। अब हम लोग देखेंगे क्या कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या? तो कॉस के उल्टा, यानी कि कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस बाई बेस कितना दिया हुआ है? 25/7, यानी कि हाइपोटेनस 25 और बेस हो जाएगा 7। हाइपोटेनस हो जाएगा 25 और बेस हो जाएगा 7। अगर हम P निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो जितना ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन सबसे सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर तुमको निकालना है। 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू, चलिए 7 7 49 होता है, ला के इधर घटा दीजिए, 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। पी 625 में से 49 को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 6 और 6 4 3 9 निकल दिया ना, 7 4 11 5 576 इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी इक्वल टू रूट अंडर 576, ठीक है, 576 कितना हो जाएगा 24, कितना होगा 24, यानी ये हमको पता चल गया 24 पता चल गया हमको। अब जो निकालना है सब निकल जाएगा। क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ है, लिखते हैं हम लोग क्या, कॉट थीटा, कॉट साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, यानी 24 बाई 25। कॉस थीटा कितना होता है 20 बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7, 24 बाई 7। कॉसेक साइन के उल्टा होता है, यानी 24/25 है तो 25/24 हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा। कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, टैन कितना है, टैन है 24/7 तो 7/24 हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा, ठीक है, 7/24। अब देखिए कह रहा था कि सब ट्रिग्नोमेट्री फाइंड कीजिए, फाइंड कर लिए। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले ट्रायंगल बनाकर दोनों का वैल्यू रखकर, ठीक है ना, दिया हुआ वैल्यू रखकर तीसरा निकाल लेंगे। उसके बाद जितना कह रहा है उसका जो रिलेशन है टी रेशियो का, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो सबको हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर देंगे, सबको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी बोल सकता है सॉल्व करने के लिए किस टाइप का, कि अगर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा इक्वल टू 5/4, क्या कहता है फिर से, एफ है सेक थीटा इक्वल टू 5/4, 5/4, so that so that 2 cos theta minus sin theta by cot theta minus tan theta, ठीक है, इक्वल टू 12/7, 12/7, ठीक है, 12/7।
कहता है कि इतना प्रूफ करके आप दिखाइए, इतना प्रूफ करके दिखाइए। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7 लाना है और दिया हुआ है sec थीटा बराबर इतना। देखिए करना क्या है हम लोग को, या तो हम लोग वैल्यू निकाल के रख सकते हैं या फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे। कैसे, चलिए वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी 90 हाइपोटेनस, सेक यानी कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाई बेस 5/4 यानी 5e4, ये पक्का 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बेस 4 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। रिलेशन चलता है 3 4 5 का, 3 4 5 का, ठीक है ना। जैसे 25 का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 के 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। इन 25 इक्वल टू 25 यानी पक्का ही 3 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो कहता है उसका वैल्यू रख दीजिए, जो कहता है उसका वैल्यू रख दीजिए। कहता है कि cos थीटा एंड sin थीटा cot थीटा tan थीटा, ठीक है। cos थीटा यानी cos थीटा सेक के उल्टा होगा। सेक कितना है 5/4 तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। sin थीटा कहता है, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5, 3/5। cos थीटा क्या कहता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई परपेंडिकुलर 4/3, 4/3। tan थीटा क्या कहता है p/b, p/b 3/4, 3/4। अब क्या करना है यहाँ रख देना है, यानी 2 इंटू cos थीटा 4/5 माइनस sin थीटा 3/5 बाई cot थीटा, cot क्या कहता है 4/3 माइनस tan थीटा 3/4, 3/4। चलिए इसको सोल्व कर सकते हैं ना, 4 दूना 8 5, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, तो 4 दूना 8 में से 3 का कितना हो जाएगा 5 और नीचे क्या है 5, नीचे कितना हो जाएगा 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा ना। 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, तो 16 में से 9 ही तो कट के 1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 9 में से 16 गया, 16 में से 9 जाएगा, 9 6 7 में 14 15 16, 7/12 12/7, 12/7, ठीक है। 12/7 आंसर है, 12/7 आंसर है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सब जो वैल्यू है उसको फाइंड कीजिए, पुट कीजिए और लाइए। 12/7 लाना था, 12/7 आ गया, 12/7 आ गया, ठीक है। देखिए इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में, जो CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, जो CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। देखिए CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवेल्युएट, यानी इस टाइप का जितना भी CBSE क्वेश्चन है जो आया हुआ है, या तो कंपार्टमेंट में या फिर मेन, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उस सबको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।